अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब ठीक हैं? आप लोगों का लास्ट लेक्चर कैसा रहा? उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस को, जिसमें हम लोगों ने मैकमार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन को कवर किया और साथ ही साथ फैक्स मशीन को कवर किया था। अब नेक्स्ट हम इनपुट की कैटेगरीज में आ जाते हैं, फर्दर कैटेगरीज में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इमेजिंग सिस्टम को, ऑडियो इनपुट को, वीडियो इनपुट को, डिजिटल कैमरा को। तो इनपुट की कुछ डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट इनपुट की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है वो वाइंड अप। इंशाल्लाह आज हमारा जो इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो होगा हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो हम आज इनपुट डिवाइसेस में आज जो सबसे पहले हमारी डिवाइस है वो है इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम क्या है? इमेजिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनको हम आमतौर पर स्कैनिंग डिवाइस के तौर पर भी कहा जाता है। आपने स्कैनर को देखा होगा, देखा होगा स्कैनर को, या अक्सर फोटोकॉपी मशीन को देखा होगा। फोटो इसका काम क्या है? फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करना। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक छोटी सी डिवाइस होती है। इस डिवाइस में क्या काम होता है कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं, रखते हैं और रखने के बाद इसको कंप्यूटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। तो इमेजिंग सिस्टम या इमेज स्कैनर को हम लोग ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं। इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो टेक्स्ट को, ड्राइंग्स को, फोटोज को, जो पेपर्स के ऊपर होती हैं, जैसे अगर आप अपनी इस इमेज को, आपने इस बुक को स्कैन करना चाहते हैं, इस पेज को कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो ये पेज आपके पास हैंड रिटन लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसके पास, आपके पास इसकी कोई कॉपी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको इमेजिंग सिस्टम में रखोगे और वहां से इसको कॉपी करके कन्वर्ट कर लोगे कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफिक स्कैनर होता है जिसका बेसिक काम क्या होता है, आपके डाटा को कॉपी करना और कंप्यूटर में डिजिटली इसको स्टोर करना, ठीक है। ये हमारा कहलाता है इमेजिंग सिस्टम कहलाता है। इसके लिए हम लोग जो इमेज स्कैनर इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, कलर्स में और ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इसके आगे से दो कैटेगरीज होती हैं कि आप अगर कोई चीज कॉपी करके अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसको आप लोग इमेज मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में भी स्टोर कर सकते हैं और कलर में भी स्टोर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्कैनर जो आप स्कैनिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, वो कलर में है या ब्लैक एंड व्हाइट में। तो इसका बाद जाता है आगे से वर्किंग। वर्किंग कैसे होती है इमेजिंग सिस्टम का, कि जैसे हम उस स्कैनर के अंदर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को रखते हैं जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो उसको रीड करता है। उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना फोटोकॉपी मशीन में फोटो कॉपी करते हुए कि आप एक चीज रखते हैं तो वो एक लाइट चलती है, लाइट चलने के बाद वो डाटा को रीड करती है, पेपर पे प्रिंट करके आपको दे देती है। फोटोकॉपी मशीन में तो ये होता है ना, डाटा आप ही को मिल जाता है डुप्लीकेट उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस है अपने डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करना ताकि हम उसके ऊपर वर्किंग करके नेक्स्ट अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर सके। तो स्कैनर से हम लोग डाटा जब अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो स्टोर करने का पर्पस वही तरीका होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को उसके अंदर लगाते हैं, एक लाइट बीम चलती है जो उसको रीड करती है, रीड करने के बाद वो क्या करती है, उसको डिजिटली रीड करती है और रीड करने के बाद उसको ब्रेक कर देती है लाइट और डार्क डॉट्स के अंदर। यानी अगर आपका तो कलर प्रिंटर है, कलर स्कैनर है तो वो कलर में करेगी, अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक डॉट। तो छोटे छोटे डॉट्स के अंदर आपका जो डाटा होता है उसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद वो क्या करती है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हो जाते हैं ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो इसका क्या फंक्शन आ जाएगा इमेजिंग सिस्टम का, किसने डाटा को रीड किया, रीड करने के बाद उसको छोटे छोटे डॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये छोटे छोटे डॉट्स जब ब्रेक हो गए तो इसको उसने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फॉर्म के अंदर, और वो डिजिटल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है। ये जो ब्रेक करना, डाटा को छोटे छोटे डॉट्स के अंदर ब्रेक करना, इसको तोड़ना, ये टेक्निक कहलाती है रास्टर ग्राफिक्स, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेक करने के बाद ही डाटा कन्वर्ट होता है आपका डिजिटल फॉर्म के अंदर, और ये टेक्निक आपकी कहलाती है रास्टर ग्राफिक्स। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आपको पूछा जाता है कि बताएं रास्टर ग्राफिक्स से मुराद क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि जब हम किसी भी डाटा को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर में, अपने डाटा को डिजिटली कन्वर्ट कर स्टोर करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, और उसमें इमेजिंग सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं, स्कैनर को इस्तेमाल करते हैं, तो स्कैनर उस डाटा को रीड करने के दौरान ब्रेक कर देता है छोटे छोटे डॉट्स के अंदर। वो डॉट्स कन्वर्ट होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, और वो डॉट्स हमारी क्या कहलाती हैं, वो रास्टर ग्राफिक्स कहलाती है, जिसमें पूरी पूरी इमेज को डॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो डॉट्स डिजिटली कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। तो ये हम इस्तेमाल, फिर इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे हम अपने इस डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो जैसे सपोज हम उसको मेल कर सकते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं पे अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्कैनर का या इमेजिंग सिस्टम का काम होता है कि हम अपने डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करते हैं। वो डाटा जो हमारे पास कंप्यूटराइज स्टोर नहीं होता, एज अ इमेज, एज अ डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद होता है, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑडियो इनपुट। इनपुट में जैसा कि अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, हम लोग डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, कभी कीबोर्ड के थ्रू, कभी माउस के थ्रू, ठीक है, कभी पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, और कभी हम लोग जो है वो स्कैनिंग डिवाइसेस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, स्कैनिंग डिवाइसेस से रीड कर रहे हैं जिसमें हमने MICR पढ़ा, OCR पढ़ा, स्मार्ट कार्ड पढ़ा, इसके अलावा दूसरे कार्ड पढ़े। इसी तरीके से अगर हम अब अगली कैटेगरी में आ जाए तो हमारे पास एक इनपुट वो भी होती है जिसमें आवाज, साउंड, स्पीच, इसकी फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं या कंप्यूटर डिवाइसेस को इनपुट दे रहे होते हैं, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमें आउटपुट मिलनी होती है। तो ये इनपुट की कैटेगरी कौन सी आ जाती है? ऑडियो वीडियो, जैसे कि हम लोगों ने इनपुट में पढ़ा था ना, स्कैनिंग डिवाइसेस थी, सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस में। तो ये भी हमारे पास कौन सी इनपुट की फॉर्म आ रही है, बताएं, आप बताएं, डायरेक्ट है या इनपुट है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो ये हमारे पास डायरेक्ट इनपुट की कैटेगरी आ रही है, जिसमें बगैर किसी सोर्स के हम डायरेक्ट बोल के कंप्यूटर को अपनी इनपुट दे रहे हैं। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि हम गूगल में या व्हाट्सएप में अब एक ऑप्शन आती है कि टाइपिंग करने के बजाय क्या करते हैं, उसको माइक को प्रेस करते हैं और माइक हमारी आवाज को सुनता है, और सुनने के बाद आगे हमारा प्रोसेस कंप्लीट करवाता है। तो ऑडियो इनपुट हमारे पास इनपुट की वो कैटेगरी है जिसमें स्पीच या साउंड की फॉर्म में हम कंप्यूटर को या अपनी डिवाइस को एज अ इनपुट देते हैं, और कंप्यूटर उसके मुताबिक प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। और इसके लिए जो हम लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास माइक्रोफोन्स होते हैं। माइक्रोफोन्स या स्पीकर्स आजकल आए हैं छोटे छोटे, जो हमारी आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं और कंप्यूटर को उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें माइक्रोफोन है, मैंने बता दिया है, स्पीकर है छोटे, जो हमारी आवाज को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, और नेक्स्ट आगे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को दे देते हैं, और कंप्यूटर जो है आगे से इसको अपने प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है। और इसका जो बेसिक इस्तेमाल है ऑडियो इनपुट डिवाइस का, वो है डिजिटल इनपुट्स को, ताकि मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स में हम लोग इस्तेमाल कर सकें। जैसे आप लोगों तक अगर हम लोग आपका ये जो लर्निंग प्रोसीजर है, जो फाउंडेशन सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस का कर रहे हैं, तो इसमें भी आप देखें हम कोई टाइपिंग नहीं कर रहे आप लोगों के साथ, आप लोगों को कोई प्रोसेस नहीं दे रहे। हमारा और आपका जो लिंक बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, ये इस वक्त वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में बना हुआ है, आप हमें सुन रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। ऐसे ही है ना, हम आपको इनपुट दे रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रोसेस क्या है? आपका होमवर्क करना, ठीक है। होमवर्क करेंगे तो आपकी तैयारी होगी, वो आपकी तैयारी हमें तक पहुंचेगी आउटपुट की फॉर्म में। तो ये कंप्यूटर की टर्म में आज का एक लर्निंग प्रोसेस भी हो गया कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी इनपुट, आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, घर पे उसका होमवर्क कर रहे हैं, और होमवर्क करने के बाद जब आप तैयारी कर लेंगे आपका वो लेक्चर रेडी हो जाएगा और हमें उसकी वो आउटपुट मिल जाएगी। उस सूरत में जब हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तो आपके जब टेस्टिंग सिस्टम या आपके जो पेपर्स होते हैं, या आप जब कभी आपको सीखने का मौका मिल रहा है अभी हमसे, और आप आगे जाके कभी इसको आगे नेक्स्ट टर्म्स में जब इस्तेमाल करेंगे, आप उसका फायदा हासिल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी आउटपुट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी ऑडियो इनपुट। अब आ जाती है वीडियो इनपुट। उसी तरह से जैसे हम लोग, आप लोग हमें देख रहे हैं, तो देखने की सूरत में क्या है, वो वीडियो है, यानी आपको सुनाई, इसके साथ साथ जब कोई चीज मूव करती हुई एनिमेटेड फॉर्म में चलती फिरती बाकायदा बात करती हुई नजर आती है, वो वीडियो फॉर्म कहलाती है। और वीडियो इनपुट के लिए अब क्या है कि वो चीज जिसको हम लोग कंप्यूटर में दे रहे हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में है? एनिमेटेड फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट मूव करते हुए फॉर्म में आती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वीडियो इनपुट कहलाती है। इसके लिए कंप्यूटर में हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। ग्राफिक कार्ड्स लगाने पड़ते हैं, हम लोगों को वीडियो कैप्चर कार्ड लगाने पड़ते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी मूवमेंट को या हमारे जो डाटा हम कंप्यूटर से एंटर करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वो कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में, और कन्वर्ट करने के बाद डिजिटली कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। यानी इसका क्या तरीकाकार है कि वीडियो फॉर्म जब आपको दी जाती है उस कार्ड के थ्रू, तो वो एनालॉग फॉर्म में होती है। कंप्यूटर हमेशा काम करता है डिजिटल फॉर्म में। अब उस डिवाइस जो वीडियो कैप्चर कार्ड लगाया जाता है कंप्यूटर में, उसका काम क्या होता है? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और कंप्यूटर डिजिटली उसके मुताबिक अपना काम पूरा करने के बाद उसको आउटपुट में प्रोसेस करके हमें वापस उस फॉर्म में देता है। तो ये हमारे पास जो इसके लिए कार्ड इस्तेमाल होता है उसको वीडियो कैप्चर कार्ड कहते हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और फिर जाके हमारे प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है, हमारे पूरी जो इनपुट जो है उसके ऊपर प्रोसेस किया जा सकता है, जो किस फॉर्म होती है? वीडियो फॉर्म में। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो कार्ड जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड है और फुल मोशन वीडियो कार्ड है। इनके नाम आप याद रख सकते हैं। जिसमें फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड की जो खसूसियत है वो क्या है कि एक खास टाइम के अंदर एक इमेज को जो उसको रिसीव करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना, वो हमारी कहलाती है फ्रेमिंग, ठीक है। ये उसकी खसूसियत है। मतलब दो तरह के कार्ड इस्तेमाल होते हैं वीडियो कैप्चर कार्ड के, और पर्पस आपको बता दिया वीडियो कैप्चर कार्ड का क्या होता है।
हमारी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी एनालॉग पे काम नहीं करता, उसको हमेशा डिजिटल कोडिंग की समझ आती है। तो दरमियान में एक सोर्सेस डिवाइस इस्तेमाल होती है जो इनको कन्वर्ट करने का काम करती है। तो उसमें जो दो तरह के वीडियो कैप्चर कार्ड इस्तेमाल होते हैं, एक फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड है, फुल मोशन वीडियो कार्ड है। फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड में एक टाइम पे एक जो फ्रेम है या एक जो वीडियो है वो आपकी रिकॉर्डिंग होती है, मूवमेंट रिकॉर्ड होता है, वो हम उसको फ्रेम कहते हैं। जबकि फुल मोशन वीडियो कार्ड में ये मैक्सिमम जो है वो आपके एनालॉग को सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और 30 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी जो इसका रेट है, पहले वाले में फ्रेम ग्रैबर में एक एट द सेम टाइम पे सिर्फ एक फ्रेम बनता है, जबकि फुल मोशन वीडियो कार्ड में पर सेकंड में 30 फ्रेम्स को कैप्चर कर सकता है, यानी इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे अपनी नेक्स्ट डिवाइस पे, डिजिटल कैमरा में। ये जितनी भी आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये अभी वाली डिवाइसेस जो भी बता रहे हैं, ये आपने शॉर्ट में करने हैं, ठीक है। अब इसको करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट आपको इसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगी। डिजिटल कैमरा आ जाता है। ट्रेडिशनल कैमरास एक टाइम पे यूज होते थे, जिसमें आप लोग देखते थे बकायदा बैटरी डलती थी, रोल डलता था और उसमें 30 या 33 रोल एक होती थी मैक्सिमम पिक्स लेने की। और अगर आपने कोई पिक ले ली, खराब होगी, हमें नहीं पता वो सही है कि नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर हमें भी पैसे भी लगाने पड़ते थे, डेवलप करवाने के बाद हमें आउटपुट मिलती थी। लेकिन डिजिटल कैमरा कंप्यूटर कैमरास है, जिसमें आप लोग देखते हैं छोटा सा मेमोरी कार्ड डालते हैं, छोटी सी बैटरी डालते हैं, उसको 3-3, 4-4 घंटे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर साथ ही साथ हमें व्यू भी मिलता है कि हम जैसे ही कोई पिक क्लिक करेंगे तो हमें फौरन व्यू नजर आ जाता है कि आपकी पिक ऐसे नजर आएगी, ऐसे ही है ना। और अगर हमें कोई पसंद ना है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, नई भी बना लेते हैं और बार बार बनाते रहते हैं। ये तो आजकल का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी है, पिक्स लेना और पिक्स को एडिट करना। और बहुत से कैमराज में अब ये भी चीज आ रही है कि पिक्स एडिटिंग साथ ही टूल्स आपको मिल जाते हैं कि आप उसके मुताबिक जो है वो यूज करते हैं। और इसके लिए डिजिटल कैमरा क्या, आपके तो एंड्रॉइड फोन्स की कैमरा से बड़े कमाल है। तो डिजिटल कैमरा का क्या पर्पस है कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम पिक्चर्स को लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम उसकी मेमोरी को या उस डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और कंप्यूटर की मदद से उसको नेक्स्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो, ठीक है, या आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करना हो, जैसे आप अपनी कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बना रहे हैं, तो उस असाइनमेंट में अगर आपको कुछ चीजों की जरूरत है तो आप अपने डिजिटल कैमरा से उन पिक्स को लेते हैं और उन असाइनमेंट में उन पिक्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इसका डिजिटल कैमरा का ट्रेडिशनल कैमरा की अगर ओवर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा फायदा है कि हम इसमें आसानी से पिक्स को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से भी ले सकते हैं, हम मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। और इसमें हम डिजिटल कैमरास की बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी यूसेज के मुताबिक जो है, जैसे HD कैमरास आ रहे हैं, हाई डेफिनेशन कैमरास आ रहे हैं, तो वो तो बहुत ही हाई डेफिनेशन है ना, जिसमें हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्स भी ले सकते हैं। तो ये डिजिटल कैमरा क्या है, ये भी एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है, इनपुट भी देता है हमें और आउटपुट भी देते हैं। कंप्यूटर में हम लोगों ने डाटा लिया, अपने कैमरा में इमेज कैप्चर की और कंप्यूटर में उसको स्टोर कर दिया, तो ये एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पर हमारे पास इसमें यूज हो गया। तो ये हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हुई। आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चंस के हवाले से गाइड करना था। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कीबोर्ड, मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने शॉर्ट में उसके सारे क्वेश्चन जरूर देखने, ठीक है। आगे हम लोगों ने पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ा। पॉइंटिंग डिवाइसेस में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्क्राइब कीजिए। तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको उसको शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी डिवाइस को नहीं छोड़ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जितना भी डाटा पढ़ा है अगर आप उसको कंबाइन कर देंगे तो आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हो जाती है। तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें आपने मैक्सिमम सारी की सारी डिवाइसेस को जरूर डिस्क्राइब करना है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस का आपको 8 मार्क का क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम को डिस्क्राइब करें, जिसमें आपने माउस, ट्रैक बॉल, फिर टच पैड, फिर लाइट पेन, डिजिटाइजर, ग्राफिक टैबलेट, फिर पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, जॉयस्टिक, ये सारे के सारे आप लोगों ने पढ़े, याद है आपको। तो ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने सारी की सारी हेडिंग्स को जरूर डिस्क्राइब करना है मैक्सिमम 3 लाइंस के अंदर, ठीक है। यानी आप उसको बताएं कि ये क्या डिवाइस है, किस लिए इस्तेमाल होती है और कैसे इस्तेमाल होती है। ये तरीकाकार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी स्कैनिंग डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में था। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो करने वाला था मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, जिसमें हमने 5 डिवाइसेस को डिस्कस किया, MICR को, OCR को, OMR को और उसके बाद स्मार्ट कार्ड और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स को। वो आपकी 5 डिवाइसेस, वो आपका 8 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। फिर
फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट आगे जो पढ़ा फैक्स मशीन के भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में से टॉपिक आते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों ने ये जितनी आज 4 डिवाइसेस की हैं ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से आता है। तो आप लोगों ने इनको छोड़ना नहीं है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें पेपर का मैक्सिमम 40 to 45% कवर होता है ओवरऑल मिला के, यानी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मैक्सिमम आते हैं और एमसीक्यूज भी। तो आप 30% आपका अगर इसको छोड़ देते हैं तो आप रिस्क लेते हैं कि आपका मैक्सिमम 30% सिलेबस चला जाता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ये थोड़ा लेंथी है और मैक्सिमम सिलेबस को आपको कवर करता है, और इसमें से मैक्सिमम आपका पेपर जो है वो आता है। तो आपने इसका कोई भी टॉपिक इग्नोर नहीं करना, ठीक है, कि आप कह रहे हैं कि ये नहीं करना तो ये करना है, तो आपने इसका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। मैं इसीलिए साथ साथ आपको डिस्क्राइब करती जा रही हूँ कि कौन सा लॉन्ग में है और कौन सा शॉर्ट में है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये लेक्चर बहुत अच्छा रहा होगा। आज हम लोगों ने अपनी इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम जब मिलते हैं तो हम आउटपुट डिवाइसेस पे बात करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को यही दोबारा से बात है कि रीडिंग जरूर कीजिए। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, इनपुट को प्रोसेस नहीं करेंगे, आप कभी भी अपनी आउटपुट प्रॉपर नहीं दे सकेंगे। कोशिश कीजिए इसमें जो टर्म्स आ रही हैं उनको साथ साथ जरूर रीडिंग करें। रीडिंग करते हुए आपके पास एंड्रॉइड फोन्स हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, छोटी सी डिक्शनरी जरूर अपने पास रखें। अगर नहीं तो आप जाके इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ये तो बहुत अब आम हो चुकी हुई है, ताकि आप अपनी ट्रांसलेट कर सकें। क्योंकि टर्म समझ नहीं आती, कोई वर्ड समझ नहीं आती, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जो बहुत सी टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मेरी कोशिश तो है कि मैं साथ साथ आपको एक चीज़ डिफाइन करूँ, लेकिन रीडिंग करने में वो टाइम नहीं मिलता। तो आप कोशिश करें कि अगर वो समझ नहीं आती तो फौरन उसको ट्रांसलेट कर लें अपनी डिक्शनरी से, ताकि आप बेहतर तरीके से हर चीज़ को समझ कर इससे के चल सकें। और क्योंकि ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि एमसीक्यूज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपने कॉन्सेप्ट रीड कर लें तो एमसीक्यूज आपके वैसे ही तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों का ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस सफ़र में हम सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह।